नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल होम मेकर गुरु में। दोस्तों आज हम बात करेंगे घर की चार दीवारी यानी बाउंड्री वॉल के बारे में। चार दीवारी घर की सुरक्षा देती है दोस्तों, प्राइवेसी बढ़ाती है और घर को सुंदर लुक भी देती है। तो आइए जानते हैं कि आज चार दीवारी बनाने में सही तरीका क्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन की नाप लेनी होगी। चार दीवारी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ ख़त्म होगी यह आपने तय करना ज़रूरी है दोस्तों। और अगर ज़मीन बड़ी है तो पिलर जो उनकी दूरी होती है वो 8 फीट और उसके ज़्यादा ले सकते हैं तो 10 फीट पर आप रख सकते हैं दोस्तों। इससे दीवार मजबूत और टिकाऊ बनेगी दोस्तों। और किसी भी दीवार को मजबूत उसकी नींव पर निर्भर करती है दोस्तों, क्योंकि चार दीवारी के लिए कम से कम 2.5 से 3 फीट तक गहरी नींव खोदें। दोस्तों आपको मैं जैसे वीडियो में दिखा रहा हूं, मैं हमेशा लाइव आपको दिखाता हूं। कोई भी दोस्तों मैं फेक चीज़ें नहीं दिखाता हूं, मैं लाइव करके दिखाता हूं दोस्तों। और जहां भी हमारी साइडें चल रही हैं मैं उनका आपको विजिट कर कर इन ग्राउंड आपको हर चीज़ दिखाता हूं। तो इसको आप पूरा देखिए और इस प्रकार से ही अपनी चार दीवारी को कंप्लीट करिए। ज़िंदगी में आपके चार दीवारी में क्रैक्स नहीं आएंगे। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत चार दीवारी में 2 साल 3 साल बाद आपका क्रैक्स आता ही है, और वो क्यों आता है वो भी कारण मैं आपको बताऊंगा। फिर दोस्तों कम से कम 2 से 3 फीट आपने गहरी नींव खोदनी ही है। नींव में सबसे पहले आपने एक लेयर आपने हमेशा डीपीसी की लेनी है दोस्तों, जिसमें कि आप सीमेंट का और रेता और रोड़ी का रेशियो दोस्तों 1, 1.5 एंड 4 का भी ले सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है क्योंकि यह नीचे की डीपीसी है। और नींव में सबसे पहले फिर दोस्तों ये करने के बाद आपने इसमें ईंट की भी दीवार से आप चिनाई कर सकते हैं, और मैं प्रेफरेंस दूंगा जो उसकी खुदाई में पत्थर निकले हैं दोस्तों उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नींव हमेशा मजबूत बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, ईंट की दीवार लगाने से आपका ईंट का पैसा खर्च होगा, तो आपने उस खर्च के बदले उसका सीमेंट यूज कर कर अपनी दीवार को मजबूत कर लेना है। मिस्त्री को बोलना है इसमें आपको पत्थर लगाने हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट लेयर है आपने उसमें डीपीसी की दे दी, उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया। फिर उसको दूसरे दिन जाकर उसमें पत्थर की एक लेयर बिछा देनी है। फिर आपने 1.5 और 3 के रेशियो में दोस्तों आपने सीमेंट, रेता और बजरी का एक रेशियो बनाना है दोस्तों। सीमेंट का 3 और रेते का 1 और रोड़ी का 1.5 दोस्तों। इस हिसाब से आपने उसका एक मिक्सर बनवाना है। फिर उसमें फर्स्ट लेयर डालने के बाद उसके ऊपर जो आपने मिक्सचर तैयार कर रखा है उसको डालें, और उस मिक्सचर में आपको अवश्य याद रखना है कि हमेशा आपने दीमक की एक डब्बा दवाई डालनी है, क्योंकि दीमक हमेशा बेसमेंट से ही लगता है। अगर आपका बेसमेंट मजबूत है, दीमक की दवाई आज पड़ जाएगी तो फिर दीमक का आपको ज़िंदगी भर परेशानी नहीं होगी दोस्तों। फिर आपने ये करने के बाद फर्स्ट लेयर आपने पूरी रोड़ी कंक्रीट का जो मसाला बना है वो डाल दें। फिर उसके बाद फिर से आप एक लेयर पत्थरों की लगाएं, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। फिर उस पत्थर की लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से आपने जो मसाला बना रखा है उसकी लेयर बिछा दें। तो दोस्तों आपने 2 से 3 फीट कवर हो जाएगा। और उसका लेवलिंग के लिए आपने फिर डोर बदवा कर एक ईंट की चिनाई एट लास्ट में देकर उसका लेवलिंग कर लीजिए, जिससे कि आपका 2 से 3 फीट का जो गड्ढा आपने किया था वो कवर हो जाएगा और वो मजबूती उसकी सालों साल टिकेगी। उसके बाद आपने हमेशा इसमें लंबी एक बिम डलवानी है दोस्तों, जो कि बहुत से मालिक लोग पैसा बचाने के चक्कर में नहीं डलवाते हैं और 2-4 साल बाद उनकी दीवार जगह जगह फट जाती है और फिर वो पैसा नुकसान हो जाता है और उन्हें दोबारा वो काम करवाना पड़ता है। तो दोस्तों अभी थोड़ी सी खर्च बढ़ जाएगा और इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है। कम से कम
8 से 7 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्च आपका लग सकता है। तो दोस्तों फिर सरिया की 3 सरिया ऊपर 3 सरिया नीचे करके और रिंग्स बना के उसका कॉलम और एक लंबा बिम बनवा लें। उस बिम में आपने हमेशा दोस्तों जो आपके रिंग्स की डिस्टेंस है मानक के अनुसार 6 इंच और 5 इंच में रखी जाती है, मगर अगर आपके पास बजट कम है और उसका वेट कम है तो आपको कम से कम उसकी डिस्टेंस 8 से 9 इंच में भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने उसको रखवा कर एक लंबा सा बिम बनवा लें और हर 8 से 10 फीट में एक एक कॉलम निकलवा लें। दोस्तों अगर आपकी बाउंड्री वॉल की हाइट कितनी है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने उस बाउंड्री वॉल की हाइट को कितना लेना है, वो आपके पर्सनल व्यू पर डिपेंड करता है। तो फिर उसके बाद उस बाउंड्री वॉल में आपने हमेशा जितना लंबा और ऊंचा आपने बिम कॉलम्स लेने हैं वो ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके घर की माप और आपके घर का एरिया और आपका दीवार की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो दोस्तों आपने फिर उसमें हर 8 से 9 फीट में एक एक कॉलम निकलवा लिए। फिर आपने दोस्तों उसकी कॉलम कास्टिंग करनी है। कॉलम कास्टिंग में भी हमेशा आपका रेशियो जो मसाले का बनाएंगे 1, 1.5 और 3 का ही रहेगा दोस्तों। तो आपने क्या करना है, 1 भाग रेते का, 1.5 भाग रोड़ी का M20, उसके बाद 3 भाग आपने सीमेंट का लेना है। दोस्तों सीमेंट यूज करने से पहले आपने अवश्य उसका एक्सपायरी डेट चेक करना है। जैसे कि इस सीमेंट के बैग में मैं चेक कर पा रहा हूँ, इसकी एक्सपायरी डेट अभी 3/25/2025 की है, तो यह आप देख पा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद आपने हमेशा मसाले को बनाने के बाद उस मसाले को अच्छे से फिटवाना है, और अगर मशीन की सुविधा है तो मशीन से फिटवा कर आपको उसको कॉलम कास्टिंग और आपने बिम को कास्ट करना है। उस बिम को कास्ट करने के बाद उसमें हमेशा वाइब्रेटर का इस्तेमाल करिए। वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने से आपके बिम की मजबूती में 20% का इजाफा आता है दोस्तों, क्योंकि जो हनीकॉम्ब्स हैं और जो बबल्स हैं वो फूटते नहीं हैं। उसकी वजह से आपके कंक्रीट के बीच में गैपिंग हो जाती है और इसी कारण से आपका जो कॉलम या बिम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद आपने अपनी दीवार को जितनी भी उठानी है वो उठा लें, और जो ही आपकी दीवार जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर 2 सरिया डालकर लंबे में उसमें आपने डीपीसी डलवा देनी है। एट लास्ट में डीपीसी डलवाकर आप उसमें प्लास्टिक का वर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार बनी हुई दीवार सालों साल मजबूत रहती है और आपको क्रैक्स की कभी भी शिकायत नहीं रहती है दोस्तों, और ज़िंदगी में आपको कभी भी क्रैक दिखाई नहीं देंगे। तो यह बातें अगर आप याद रखेंगे और इस प्रकार से अपनी घर की 4 दीवारी या बाउंड्री वॉल करेंगे तो आपको कभी भी इन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका घर सुंदर भी दिखाई देगा, क्योंकि घर की सुंदरता उसके बाहरी बाउंड्री वॉल से ही होती है। कई लोग अपने घर में मकान के निर्माण में बिम कॉलमों का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो कुछ पैसा बचाने के लिए बाउंड्री वॉल में यह इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ठेकेदार भी विथ मटेरियल ठेका है तो वो उनको गाइडलाइन नहीं देता है अपना मटेरियल्स बचाने के चक्कर में, और उनकी दीवार उस समय सुंदर सी दीवार बनवा लेता है। बाद में कुछ सालों बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो बहुत ही भद्दी दिखती है। अगर आपका घर कितना भी सुंदर बना हो, अगर आपके घर की 4 दीवारी में क्रैक्स हैं, पेंट उखड़ रहा है, तो आपके घर की जो भी खूबसूरती है वो पूरी ही फीकी पड़ जाती है। तो दोस्तों अगर आप 50-60 लाख का घर बना रहे हैं, 20-30 लाख का घर बना रहे हैं, तो हो सके 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर 4 दीवारी में कुछ अपना
समय दे सकते हैं और अपना पेमेंट लगाकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। और चारदीवारी घर की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंसी दी जाती है, इसलिए आपको यह काम अवश्य करने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में उचित जानकारी मिली है तो इस चैनल को हमेशा दोस्तों सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर इसमें कुछ आपको और मेंशन करवाना है तो मुझको कमेंट कर